बाय एफ। ये जो मेरे पास क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है बेटे, ये मेरे पास क्या है एफ ओ, यानी मेरे पास कितनी वैल्यूज है एफ ओ की 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मुझे इनके एफ ई कितने चाहिए होंगे 9। तो मैं इनको कैसे निकालूंगा? सबसे पहले तो मैं इनका टोटल कर लूंगा, रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। मेरे पास पहला एफ ओ क्या है 56, मैंने 56 लिखा। अब 56 की रो का टोटल कितना है बेटे 150 और कॉलम का टोटल कितना है 120। मैंने 150 को मल्टीप्लाई करना है 120 के साथ और डिवाइड कर देना है 500 पे। तो ये मेरे पास 56 की किसकी वैल्यू आ जाएगी एफ ई। नेक्स्ट वैल्यू क्या 47। अब 47 की रो का टोटल बेटे कितना है 250, कॉलम का टोटल कितना है 120 और मेरे पास वैसे सम कितना आ रहा है 500 के 500 आ गया। अब 17 की रो का टोटल कितना है 100, कॉलम का टोटल कितना है 120 डिवाइडेड बाय 524 कर लिया। एक बात याद रखिएगा, अगर आप इसको रो वाइज टोटल करें और कॉलम वाइज टोटल करें तो आंसर सेम आएगा। यानी 150 के अंदर 250 ऐड करें तो 400 के अंदर 100 प्लस किया तो 500, 280 के अंदर 120 प्लस किया 400 के अंदर 100 प्लस किया तो 500। इसका मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन आप सोल्व आउट कर रहे हैं उसका अगर हम रो से टोटल करके देख लें और कॉलम से टोटल करके देख लें तो आंसर विल बी सेम, यानी जो प्लस की वैल्यू आ रही होगी वो सेम आ रही होगी। अब आ जाए 71 पे। 71 की रो का टोटल कितना है 150, कॉलम का टोटल कितना है 280। 150 मल्टीप्लाई बाय 280 डिवाइडेड बाय 500 करेंगे तो कितना आ गया 84। अब 163 की रो का टोटल कितना है 250, कॉलम का टोटल कितना है 280 डिवाइडेड बाय 500 तो 140 आ गया। अब 46 की रो का टोटल कितना है 100, कॉलम का टोटल कितना है 280 मल्टीप्लाई किया डिवाइड कर दिया 500 पे आ गया 56। अब 23 की रो का टोटल कितना है 150, कॉलम का टोटल कितना है 100 डिवाइडेड बाय 500। ये सारा मैंने कर लिया तो ये मेरे पास 9 वैल्यूज आ गई एफ ई की 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक हो गया। अब मैंने इसको एफ ओ को लिख लिया। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं एफ ओ को रो में लिख लेते हैं और कुछ कॉलम में लिख देते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने इसको रो में लिखना है कि कॉलम में लिखना है। ये जरूरी नहीं है कि आप इसको कॉलम में लिखें, आप इसको रो में भी लिख सकते हैं। मैंने इसको कॉलम वाइज लिखा हुआ है, यानी 56 47 17 फिर 71 163 46 23 40 37। अब जो मैंने वैल्यूज लिखी है इनके जो जो आंसर है मैंने क्या आगे लिख दिया। सपोज अगर आप 56 के बाद इधर 71 लिखते हैं तो जो 71 का आंसर होगा वो आप यहां पे लिखेंगे। मैं फिर कह रहा हूं क्वेश्चन अगर रो में लिखना है तो जो रो के आंसर्स होंगे जिसका जो आंसर है उसके सामने लिखेंगे। अगर कॉलम में लिख रहे हैं तो जो आंसर है वो वैसे लिखेंगे। ये नहीं है कि इधर आपने इसको रो में लिख लिया और आंसर आप कॉलम वाइज लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। एफ ओ में से एफ ई को माइनस किया तो जो वैल्यू आई मैंने उसका स्केल ले लिया, मेरे पास क्या आ गया एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्केल। अब डिवाइड किस पे करना है एफ ई पे, यानी 400 को मैं किस पे डिवाइड करूंगा 36 पे, 169 को 60 पे, 49 को 24 पे, 169 को 84 पे, 529 को 140 पे, 100 को 56 पे, 49 को 30 पे, 100 को 50 पे, 289 को 20 पे। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। ये इस वैल्यूज को हम लोग एक्स स्क्वायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं एक्स स्क्वायर। मेरे पास जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 41.629। मैंने आपको पहले बताया था हमारे पास 6 स्टेप है, ये अभी तक हमने स्टेप 3 की वर्क की। अब स्टेप 4 है। स्टेप 4 क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम v माइनस v इज इक्वल टू r माइनस 1 c माइनस 1। r स्टैंड फॉर रो। अब मैंने इस क्वेश्चन में रो देखनी है कितनी है 1 2 3। टोटल वाली हमारी रो नहीं है, टोटल वाली को हमने खुद एज ए टोटल करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व आउट करने के लिए यानी एफ ई की वैल्यू निकालने के लिए हमने टोटल किया। हमारे पास एक्चुअल रो कितनी है हमारे पास 1 2 3 माइनस 1 जो आपका स्टेप है उसका आ गया। सी स्टैंड फॉर कॉलम 1 2 3, इसमें भी 3 कॉलम आएंगे, टोटल हमने खुद सब ऐड किया हुआ। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया 4। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर आपको टेबल वैल्यू गिवन होगी, तो आप उस टेबल वैल्यू को किस में देखेंगे जो आपने स्टेप 2 किया था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1 माइनस अल्फा, जिसका आ रहा था 0.95। आप इस 4 को 0.95 में जाके टैली करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9.49। अब स्टेप 6 मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था कि पूरा क्वेश्चन अगर ठीक हो और आपका डिसीजन गलत है तो आपका सारा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत है। इस डिसीजन को देखना है। अच्छा, जो उन्होंने टेबल एच नोट में जो उन्होंने क्लेम किया उनकी वैल्यू आ रही है 9.49 और जब हम उस क्लेम के अगेंस्ट गए तो 41.6290। इसका मतलब है उन्होंने जो क्लेम किया
जो उन्होंने बात की वो गलत हो गई और हमारी जो बात थी वो ठीक हो गई, इसलिए हम H नोट को रिजेक्ट करेंगे और H1 को एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमारे पास आंसर आता 9.49 और टेबल वैल्यू होती 41.62, इसका मतलब क्या था कि हमारा आंसर छोटा है और टेबल वैल्यू बढ़ गया, फिर हमने अपने H1 को रिजेक्ट कर देना था और H नोट को एक्सेप्ट कर लेना था। दोबारा बता रहा हूं, अगर टेबल वैल्यू छोटी आए और आपका कैलकुलेशन का आंसर बड़ा है, जैसे यहां पर हमारे पास 41.6290 है और जो टेबल वैल्यू गिवन है वो 9.49 है, इसका मतलब क्या, हमारा आंसर बड़ा और जो बुक वालों का या टेबल वालों का जो आंसर है वो छोटा है, जो उन्होंने क्लेम किया वो गलत हो गया। तो हम H नोट को रिजेक्ट करेंगे और H1 को एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमारा आंसर छोटा और टेबल का आंसर बड़ा हो तो हम किसको एक्सेप्ट करेंगे जी, H नोट को एक्सेप्ट करेंगे और H1 को रिजेक्ट करेंगे। फर्दर कोई प्रॉब्लम होगी ग्रुप में हम लोग इस चीज को डिस्कशन कर सकते हैं। आपको एक आधे दिन तक ग्रुप में प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ जाएंगे और वो आप लोग कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे। शुक्रिया।